हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो पॉडकास्ट हमने कल शुरू किया है, इसका दूसरा एपिसोड आज हम बनाने की कोशिश करते हैं। आज दोपहर मैंने एक ट्वीट में कहा था कि आज उस गज़ल के बारे में हम बात करेंगे जिसमें वो शेर है कि बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूनी हो इल्तिफ़ात, बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूनी हो इल्तिफ़ात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। गालिब का एक ये शेर है। ये गज़ल कुछ इस तरह शुरू होती है। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू न मेरा घर कहे बगैर। एक थोड़ा सा मिस्चीवियस तरीके से इस शेर को गालिब ने हमारे आगे रखा है कि जब जब मैं उनसे कहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे हमें आपका घर पता नहीं है। तो जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, अब मैंने अपना घर आपके दर पे बना लिया है, अब तो तुम कह नहीं पाओगे, अब तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू न मेरा घर कहे बगैर। इसमें आगे शेर है, कहते हैं जब न रही मुझे ताकते सुखन। वो कहते हैं कि अब इसमें बात करने की ताकत नहीं रही है। कहते हैं जब रही न मुझे ताकते सुखन, जानूं किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर। और फिर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके दिल की बिन बिन कहे जान लूं। तो ये तो मुमकिन नहीं होगा, ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी। ये जो एक आगे इसके शेर आ पड़ा है, ये मेरे कुछ पसंदीदा शेरों में एक है, जिसमें गालिब ने लिखा है, काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे न कोई नाम सितमगर कहे बगैर। हर कोई उसको सितमगर कहता है, हर कोई कहता है कि वह जुल्म करने वाला है, और उसी से मेरा काम आन पड़ा है कि काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे न कोई नाम सितमगर कहे बगैर। फिर आगे गालिब कहते हैं कि जी में ही कुछ नहीं है हमारे वगरना हम, जी में ही कुछ नहीं है हमारे वगरना हम, सर जाए या रहे न रहे पर कहे बगैर। कि कभी गालिब से किसी ने कहा कि कुछ कहिए, एक शेर कहा है कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। तो ऐसे मौके पे गालिब कहते हैं कि अब कभी गालिब ने कहा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, ख़त लिखे हैं, गज़लें लिखी है, उसके बाद में भी कभी तो ऐसा मौका होगा, कभी ऐसा समय आया होगा कि जी में ही कुछ नहीं है हमारे, खाली पड़ा हुआ है। एक शायद गुलजार का गीत है जिसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, दिल खाली खाली बर्तन है। मैं कंफर्म नहीं हूँ ये गुलजार का है या नहीं, पर वो लाइन्स है, दिल खाली खाली बर्तन है, या फिर इन उम्र से लंबी सड़कों पर एक दीवाना इस शहर में, इस तरीके से वो गीत है उस गीत में। तो वो खाली खाली बर्तन की तरह गालिब भी यहाँ पे कहते हैं कि जी में ही कुछ नहीं है हमारे वगरना हम, सर जाए या रहे न रहे पर कहे बगैर। किसी और मौके पे गालिब कहते हैं कि मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। उस समय गालिब कहते हैं कि मेरे मुंह में ज़बान है पर मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे वो उसके थोड़ा उल्टा जाके कहते हैं कि जी में ही कुछ नहीं है हमारे वगरना हम, सर जाए या रहे न रहे पर कहे बगैर। और एक काफ़ी अच्छा शेर है कि छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर को पूजना, उसे पूजना तो मैं छोड़ नहीं सकता, वो बुत है, काफिर है, बुते काफिर है, पर छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर को पूजना, छोड़े न खल्क गो मुझे काफिर कहे बगैर। भले सारा जहां मुझे काफिर कहे। ये जो
दुनिया बनाई है बनाने वाले ने, ये दुनिया मुझे काफिर कहे। अब होगा क्या अगर मुझे काफिर कहेगी, तो वो तो खुद काफिर है ही, कि जो बुत जिसे मैं पूजता हूँ तो मैं शायद उसमें मिल जाऊं। छोड़ूंगा मैं न उस बुते काफिर को पूजना, छोड़े न गल खल्क गो मुझे काफिर कहे बगैर। मकसद है नाजो गमजा वले गुफ्तगू में काम, चलता नहीं है दशना वो खंजर कहे बगैर। ऐसा ज़्यादा कुछ उनका मकसद होता नहीं है, नाजो गमजा के मकसद से उनकी बात होती है, पर काम उनका खंजर और दशना चलाए बगैर नहीं होता। ये एक शेर गालिब का है। ये एक शेर इसके बाद में जो आता है, ये शेर मैंने वैसे तो कई दफ़ा पढ़ा होगा, पर उस समय इतना नज़र में नहीं आया। पर एक दफ़े में राहत फ़तेह अली ख़ान ने गालिब की गज़ल गाई है, कोई उम्मीद बर नहीं आती। उस गज़ल के बीच बीच में उन्होंने गालिब के कुछ और शेर इस्तेमाल किए हैं। उन शेरों में एक ये इस्तेमाल किया है कि हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू। मुझे याद है मैंने एक बार इसे ट्वीट भी किया था, हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। हर चारों दिशाओं से एक आवाज़ ये आ रही है, इसके लोग बात कर रहे हैं कि मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू हो रही है, सच की बात हो रही है, एक ईश्वर की बात हो रही है, उसके सिवा कुछ नहीं है, और दीन की बात हो रही है, ईमान की बात हो रही है, पर बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। मुझे पता है, जानता हूँ मैं कि वो जो है हक़ की गुफ्तगू है, उसमें बात में तो दम है, पर बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। पर मेरी अपनी बनती नहीं है जब तक शराब और बादा व सागर। गालिब ने ये जो एक सिंबल है, इसको उनके जीवन के और भी कोई जो शौक़ होंगे, एक लाइफ होगी जो कि रिलीजियस लाइफ से अलग एक फिज़िकल लाइफ है, इसका इस हिसाब से उसे यूज़ किया है कि बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। और ये जो शेर है जिससे हम ये पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे थे, कि बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूनी हो इल्तिफात। अगर मैं बहरा हूँ, आप कहते हैं कि ये सुनता नहीं है, तो चाहिए कि दूनी हो इल्तिफात, आप मुझ पे दोबारा अटेंशन दे, दुगनी अटेंशन दे। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूनी हो इल्तिफात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। मुकर्रर मतलब दोबारा, तो कोई बात अगर जब तक आप दोबारा नहीं कहते तब तक मैं सुनता नहीं हूँ। और इसका मक्ता है कि गालिब न कर हुजूर में तो बार बार अर्ज। इसके पहले शेर में तो गालिब ये कहते हैं कि बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूनी हो इल्तिफात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। मतलब और से तो वो कह रहे हैं कि मैं 2 बार बोले बगैर सुनता नहीं हूँ। पर अगले ही शेर में गालिब ये कहते हैं कि गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज। ये बार बार तू अर्ज मत कर गालिब, क्यों? जाहिर है तेरा राज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तेरा जो हाल है ये तेरा हाल उन पर बिन कहे ही जाहिर है। इस तरीके से ये गालिब की गज़ल है दीवाने गालिब में। जैसे कि आपको पता है, आप सब जानकार लोग हैं, उर्दू के हर एक लफ्ज़ होता है, हर अल्फ़ाबेट होता है, उससे ख़त्म होने वाली एक गज़ल मिलके दीवान बनता है। अगर किसी पोएट्री कलेक्शन को हमें दीवान कहना है, तो उसमें हर लेटर से एंड होने वाली एटलीस्ट एक गज़ल होनी चाहिए। तो ये र से एंड होने वाली गज़ल है। बगैर कुछ गज़लें हैं इस तरह की दीवाने गालिब में। एक यहाँ पे मेरे दिल में ये बात आ रही है कि गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज़, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। यहाँ पे गालिब कह रहे हैं कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, उन पर तुम्हारा हाल जाहिर है। पर एक और शेर में गालिब ये कहते हैं कि माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
तो एक तरीके से तो यहाँ पे भी एक अपोजिट थॉट की तरह बनाया है कि वहाँ कहते हैं कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कि तुम हमारी खबर भी आप तक पहुँचे, आप तगाफुल नहीं करोगे हमें पता है, पर उस समय तक शायद हम खाक हो जाएंगे। और यहाँ पे गालिब कह रहे हैं कि जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे गालिब के अलग अलग शेर आते हैं और उनके हम हर अलग समय पे अपने अपने हिसाब से उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकते हैं। तो ये आज के लिए हम इस गज़ल को यही छोड़ते हैं। आगे भी कई बार इसका जिक्र आएगा या किसी शेर का जिक्र आएगा तो कुछ यहाँ से बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि इन शेरों को जिस तरीके से जितना और विस्तार करके बताया जा सके उतना बताएंगे। एक जगह पे गालिब ने कहा है कि उनकी आखिरी जो गज़ल है दीवान की, उसमें वो शेर है कि कुछ और चाहिए उसरत मेरे बयां के लिए। ये जो गज़ल का मैदान है ये मेरे बयान के लिए थोड़ा कम पड़ता है, ये तंग है। उन्होंने तंग वर्ड का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि कुछ और चाहिए उसरत मेरे बयान के लिए, मेरे बयान के लिए कुछ और थोड़ा विस्तार चाहिए। जिन्होंने अपने दिल की सारी बात गज़लों के द्वारा कही और फिर कहा कि ये गज़लों में मैं जितना कह चुका हूँ, ये गज़ल का जो आंगन है ये मेरे लिए कम पड़ रहा है और मुझे और बड़े आंगन की ज़रूरत है। तो हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि गालिब के आंगन में भी हम कुछ देर कुछ वक्त बिताए। आप लोगों ने पहला एपिसोड सुना, कुछ 2-4 लोगों ने अपनी राय भी बताई। मेरे दोस्त है विनोद जो अभी इस समय कोंकण में है, उन्होंने एक वॉइस मैसेज के द्वारा मेरा हौसला बढ़ाया। भोपाल से हमारे दोस्त और गाइड है शम्स अलवी, उन्होंने हौसला बढ़ाया। ट्विटर पे एक जनाब है जो बावली पूंछ हैंडल से लिखते हैं, उनने हौसला बढ़ाया। मैं आप सभी का थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए, और आप ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए और कुछ जेन्युइन फीडबैक हो तो फीडबैक देते रहिए। थैंक यू, शब्बा खैर।